नमस्कार दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी? टेसियस, हेरोडोटस, मेगस्थनीज या फाहियान? तो हमारा सही आंसर है हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखने वाला यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके राजदरबार में आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन? तो हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन या डी पुष्यमित्र सोंग? तो हमारा सही आंसर है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज इसका मतलब होता है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्न बतूता, अल-ब्रूनी, तारानाथ या मार्को पोलो? तो इसका सही आंसर है अल-ब्रूनी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया जिन्होंने रासतरंगिणी की रचना की थी? कल्हण, पाणिनि, चाणक्य या पतंजलि? तो इसका सही आंसर है कल्हण। भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर री, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बर्गेस या वाल्टर इलियट? तो हमारा सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम होता है? हाथी गुम्फा, एरण, नासिक अभिलेख या मंदसौर अभिलेख? तो इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख? तो इसका सही आंसर है एरण अभिलेख। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, यवन शासकों ने या कुषाण शासकों ने? तो इसका सही आंसर है यवन शासकों ने। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? दिनार, काशार्पण, टंका या मोहर? हमारा सही आंसर है काशार्पण। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 10 से 20,000 वर्ष, 30 या 40,000 वर्ष, 50 या 60,000 वर्ष या 1,00,000 वर्ष? तो हमारा सही आंसर है 30 से 40,000 वर्ष। ये हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्तवास का साक्ष्य मिला है? मेहरगढ़, बुर्ज होम कश्मीर, कोल्डी हवा या चिरांद? तो हमारा सही आंसर है कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर, जो कि कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? तो इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या सिंधु सभ्यता के समय में? तो इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, कांसा, तांबा, सोना। इसका सही आंसर है तांबा। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कोल्डी हवा या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल या रंगनाथ राव। इसका सही आंसर है राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी यानी। अगला क्वेश्चन है, मर्तकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर का शाब्दिक अर्थ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। तो हमारा सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित उसका सबसे बड़ा स्थल है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा या लोथल। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली, कालीबंगा, चहुंदड़ो या रोपड़। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सुरकोटड़ा और लोथल, हड़प्पा और रोपड़, कालीबंगा और राखीगढ़ी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है सुरकोटड़ा और लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत संभवतः कौन सी है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या पुरोहित आवास। तो इसका सही आंसर है विशाल स्नानागार। नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि ब्रह्मी लिपि के समान थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। या विकल्प ए और सी दोनों हैं। तो सी भी है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और ए भी है क्योंकि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार के अंतर्गत तांबा मुख्य रूप से कहाँ से मंगाया जाता था? ऑप्शन ए ओमान, खेतड़ी, बलूचिस्तान या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। बलूचिस्तान से भी, खेतड़ी से भी और ओमान से भी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल, रंगपुर, कोल्डी हवा या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है लोथल। वैसे अगर देखा जाए तो लोथल में भी मिले हैं और रंगमहल में मिले हैं। रंगमहल क्या, रंगपुर, सॉरी। लोथल में भी और रंगपुर में भी, लेकिन लोथल में मुख्य साक्ष्य मिलने के कारण यहाँ पर लोथल सही आंसर होगा। यदि लोथल और रंगपुर दोनों ही ऑप्शन में हो तो रंगपुर नहीं, लोथल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी?
वृत्ताकार पद्धति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से एक ही कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है? मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़, लोथल या धोलावीरा? तो हमारा सही आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी, दासक नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी? तो हमारा सही आंसर होगा हिंडन नदी। मनके, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, चहुंदड़ो, विकल्प ए और बी दोनों या केवल हड़प्पा? तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, बी में भी मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें थी? धान और मक्का, गेहूं और जौ, कपास और गन्ना या केवल बाजरा? तो इसका सही आंसर होगा बी, गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिन्हें क्या कहा गया है? इंद्र, पशुपतिनाथ, विष्णु या वरुण? तो इसका सही आंसर होगा पशुपतिनाथ। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर के बोगज़कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? ए, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। बी, अग्नि, वायु, सूर्य और सोम। सी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। डी, यम, कुबेर, इंद्र और वरुण? तो हमारा सही आंसर होगा इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज, डायमेकस, होलियोडोरस, फाहियान? तो इसका सही आंसर होगा होलियोडोरस। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा, सहागोरा, एरन अभिलेख या नासिक अभिलेख? तो इसका सही आंसर है सोहागोरा अभिलेख। हमारा बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्तवास और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा, बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद? तो गर्तवास जो कि कश्मीर में है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार या पशुपालन? तो हमारा सही आंसर है सी, शिकार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? गाय, कुत्ता, घोड़ा या हाथी? तो हमारा सही आंसर है बी, कुत्ता। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी मिले हैं? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कालीबंगा या लोथल? तो हमारा सही आंसर है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14
जैसी विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? 2500 से 1500, 2400 से 1700, 3000 से 2000 या 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो हमारा सही आंसर है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है जो बलूचिस्तान में स्थित है? आलमगीरपुर, मांदा, सूत का गैंडोर या दायमाबाद? तो हमारा सही आंसर है सूत का गैंडोर। अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किन दो प्रमुख स्थलों से प्राप्त हुए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा, रोपड़ और बनवाली, रंगपुर और धोलावीरा? तो हमारा सही आंसर है बी। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सही है? यह लिपि भावचित्रात्मक है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, एक से अधिक पंक्तियां होने पर पहली दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, या उपयुक्त सभी? तो हमारा सही आंसर होगा डी, क्योंकि यह एक से अधिक पंक्तियां होने पर पहले दाईं से बाईं ओर, पहले ऐसे और फिर दूसरी बाईं से दाईं ओर, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस हिसाब से यह लिपि भावचित्रात्मक है, यानी कि इसमें चित्रों का ज़्यादा उपयोग किया गया है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चहुंदड़ो? तो हमारा सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? घोड़ा गाड़ी, दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी या पालकी? तो हमारा सही आंसर है बी,